कि मानव तन भाग से मिलता है, आलसी बिज़नेस सौभाग्य से मिलता है और बहुत लोगों को मिल भी जाता है तो समझ में अहोभाग से आता है। जिस आदमी को समझ में आ जाता है उसकी 7 पीढ़ियों का किस्मत बदल जाता है, फिर भी सबको समझ में नहीं आता है। आसिम जहाँ सपने साकार होते हैं, जिसके पास साइकिल भी नहीं, उसके पास भी कार होते हैं। सारा काम तो कर लेंगे, लेकिन मीटिंग में आना ज़रूरी है क्या? मेरे बारे में बता दूँ कि आसिम के सिवा अपने पास कुछ नहीं है। बहुत कुछ है लेकिन उसमें से आसिम निकाल दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचता है। और कुछ भी बोलने से पहले जितेंद्र शर्मा सर को बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस मिरेकल मॉर्निंग में योगा सेशन को चालू किया। क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, योगा सेशन के बदौलत ही। आज 65 साल 4 महीने 24 दिन के आज हुए और इस 65 साल 4 महीने 24 दिन में कोई बीमारी नहीं। पिछले 30 सालों से हमने एक बुखार की भी दवा नहीं खाई है और इसका श्रेय सारा जाता है सुबह उठना, सुबह जगना और टहलना। 1 घंटा हम टहलते हैं, तेज़ चलते हैं और आधा घंटा योगा करते हैं। और अभी पार्क में ही हैं और पार्क से ही योगा टहल कर योगा अभी आधा किए थे तब तक गुप्ता सर का फ़ोन आ गया कि टाइम हो गया है और टाइम पर हम शामिल हो गए। तो बहुत-बहुत जितेंद्र शर्मा सर को धन्यवाद और आज गुप्ता सर का फ़ोन आया कि 4 जून पर कुछ बोलना है। तो 4 जून पर बोलने से पहले अगर मेरी बातें 10 मिनट आप मेरे बारे में जान जाएँगे, तब 4 जून का महत्व समझ में आएगा। 4 जून है क्या? सर 4 जून है क्या? अगर इस पर बात बोलें तो थोड़ा-सा मेरी कहानी को सुनना पड़ेगा। 65 साल 4 महीने 24 दिन के आज हैं। आसिम से पहले थे क्या? आसिम मिला कैसे? और आसिम हमने किया कैसे? थोड़ा-सा इस पर 5 मिनट हम चर्चा करेंगे, लेकिन मेरी सारी कहानी आएगी 4 जून पर, क्योंकि 4 जून से होगा क्या? क्या हो सकता है? 4 जून का महत्व क्या है? दोस्तों 65 साल 4 महीने 24 दिन आज एज है। हम करते क्या थे? दूसरी क्लास फेल थे। बचपन में हाथ में करंट लग जाने के कारण मेरी पढ़ाई-लिखाई नहीं हो पाई। एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे। 9 जनवरी 2004 9 जनवरी 2004 को मेरे एक मित्र द्वारा एक आसिम की मीटिंग में बैठाया गया। उस मीटिंग में जाकर, उस माहौल में बैठकर मेरे को आसिम समझ में आया। आसिम समझ में आया तो हुआ क्या? ₹1200 कमाने वाला है क्या आदमी? उस मीटिंग में गए, तो उस मीटिंग में एक बात हो रही थी कि आसिम जहाँ सपने साकार होते, आसिम जहाँ सपने साकार होते हैं, जिसके पास साइकिल भी नहीं, उसके पास भी कार होते हैं। आसिम जहाँ सपने साकार होते हैं, जिसके पास साइकिल नहीं, उसके पास भी कार होते हैं और जिसे घर में भी कोई बात करने वाला नहीं, उसके भी पूरे भारत में जय-जयकार होते हैं। वहाँ यह बात हो रही थी और हमको समझ में नहीं आ रहा था कि जिसके पास साइकिल भी नहीं, उसके पास भी कार हो सकता है क्या? जिसे घर में कोई बात करने वाला नहीं, उसके भी पूरे भारत में जय-जयकार हो सकता है क्या? तभी एक आदमी स्टेज पर आता है और इससे आगे की बात बोलता है कि मानव तन भाग्य से मिलता है, लेकिन आसिम बिज़नेस सौभाग्य से मिलता है। उस आदमी ने कहा था कि मानव तन भाग्य से मिलता है, आसिम बिज़नेस सौभाग्य से मिलता है और बहुत लोगों को मिल भी जाता है तो समझ में अहोभाग्य से आता है। जिस आदमी को समझ में आ जाता है उसकी 7 पीढ़ियों का किस्मत बदल जाता है, फिर भी सबको समझ में
नहीं आता है। थोड़ी-सी ज़्यादा लग रही थी मेरे को कि मानव तन भाग्य से मिलता है, लेकिन आरसीएम बिज़नेस सौभाग्य से मिलता है। यह उचित नहीं लगता है बात। और उसके बाद वो व्यक्ति कहता है कि जिसको समझ में आ जाता है, उसकी 7 पीढ़ियों का किस्मत बदल जाता है, फिर भी सबको समझ में नहीं आता है। और उस व्यक्ति ने कहा कि जो भी व्यक्ति आरसीएम को ठीक से समझ जाए, उस व्यक्ति ने कहा था कि आरसीएम को ठीक से समझ जाए, क्या हो सकता है? जब इतना उसने कहा तो हमने अपने दोस्त से कहा, जो मेरा दोस्त ले गया था मेरे को मीटिंग में, कि भाई इस आदमी से मिलाओ, हम बात करना चाहते हैं। और व्यक्ति ले जाता है, मिलाता है होटल में उस व्यक्ति से। और हमने कहा कि सर, आपने मीटिंग में आज बोला कि मानव तन भाग्य से मिलता है, आरसीएम बिज़नेस सौभाग्य से मिलता है, सही है क्या? उन्होंने कहा कि एकदम सही है। हमने कहा कि जब सही है तो आपने अगला शब्द बोला कि जिसको समझ में आ जाता है उसकी 7 पीढ़ियों का किस्मत बदल जाता है। उन्होंने कहा कि एकदम सही बात है। हमने कहा कि इसके बाद आपने अगला शब्द बोला कि जिसको समझ में आ जाता है उसकी 7 पीढ़ियों का किस्मत बदल जाता है, लेकिन फिर भी सबको समझ में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि एकदम सही है। इसके बावजूद भी सबको समझ में नहीं आता है। हमने कहा क्यों नहीं आता है? और हमको कैसे आएगा? उन्होंने कहा कि किसी को भी यह बिज़नेस सूट कर सकता है अगर वो चाहे तो। हमने कहा कि हम चाहते हैं, हम इस बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं क्या? तब उन्होंने कहा कि इस बिज़नेस में कोई भी व्यक्ति कामयाब हो सकता है, अगर वह कामयाब होना चाहे तो। हमने कहा करना क्या पड़ेगा? और हम कैसे हो सकते हैं? उन्होंने कहा कि हम क्यों कर रहे हो? हमने कहा कि सर, हम बहुत गरीब आदमी हैं। उन्होंने डायरी पर लिखा, उन्होंने मेरे दोस्त से डायरी माँगा और लिखा। उनका नाम काटकर उन्होंने मेरा नाम लिख दिया उस डायरी पर और लिखा कि हम बहुत गरीब आदमी हैं। हमने कहा कि लोग मेरी बात सुनेंगे क्या? उन्होंने लिखा कि लोग मेरी बात सुनेंगे क्या? हमने कहा कि हम एक कपड़े की दुकान पर पानी पिलाते हैं। उन्होंने लिखा। हमने कहा कि हम सर पढ़े-लिखे नहीं हैं। उन्होंने लिखा और उसके आगे एक-एक लाइन लिखा कि कमलेश, देखो क्या होगा। और फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारा सपना क्या है? हमने कहा कि मेरा सपना है कि मेरे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बने। हम पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पढ़ा-लिखा कर डॉक्टर, इंजीनियर बनाएँ। उन्होंने कहा कि यह सब हो सकता है अगर तूने एक साल जैसा हम कहते हैं वैसा तूने कर लिया तो। हमने कहा कि सर करना क्या पड़ेगा बताओ? उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी सामान प्रोडक्ट आरसीए में मिलता है, आज से कसम खा लो कि किसी दूसरी कंपनी का यूज़ नहीं करोगे। हमने कहा कि यूज़ नहीं करेंगे, गारंटी है। उन्होंने कहा कि आज के बाद अपने अपलाइन के संपर्क में रहोगे। हमने कहा कि रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज के बाद मीटिंग में आओगे। हमने कहा आएँगे। उन्होंने कहा कि आज के बाद लोगों को मीटिंग में लाओगे। हमने कहा कि लाएँगे। उन्होंने कहा कि आज के बाद 2 लोगों को आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताओगे। हमने कहा बताएँगे। और फिर हमने कहा कि सारा काम तो कर लेंगे, लेकिन मीटिंग में आना ज़रूरी है क्या? हमने कहा सारा काम तो कर लेंगे, लेकिन मीटिंग में आना ज़रूरी है क्या? उन्होंने कहा कि सारा काम कर लोगे और मीटिंग में नहीं आओगे, मीटिंग में नहीं लोगों को लाओगे, तो ये बिज़नेस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हो? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हो तो 25 लोगों को रेगुलर मीटिंग में लाना होगा। फिर उन्होंने कहा कि टेक्निकल अचीवर बनना चाहते हो? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा टेक्निकल अचीवर बनना चाहते हो तो 50 लोगों को मीटिंग में लाना पड़ेगा, परमानेंट। उन्होंने कहा एमराल्ड बनना चाहते हो तो 100 लोगों को मीटिंग में लाना पड़ेगा, परमानेंट।
हमने कहा कि सर मीटिंग में क्यों लाना पड़ेगा? मीटिंग में लाना ज़रूरी है क्या? उन्होंने कहा कि देखो मीटिंग में माहौल मिलता है। जो लोग मीटिंग में आते हैं, वही बिज़नेस समझ पाते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग 10, 20, 50 लोगों की मीटिंग में आते हैं, उनको रॉयल्टी आती है। जो 500 के मीटिंग में आते हैं, उनका टेक्निकल आता है। लेकिन जो हज़ारों लोगों के मीटिंग के माहौल में आते हैं, उनको एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी बनते हैं। और संजोग देखे हैं आज विजय बिरोदिया सर आए थे उस मीटिंग में जब पहली बार हम गए थे, विजय बिरोदिया सर भी आए थे। उस समय उनका भी पिन लेवल कुछ था नहीं और वो भी हरियाणा से चलकर आए थे, शायद रॉयल्टी टेक्निकल होंगे। शायद विजय सर को याद होगा या नहीं याद होगा। हमने उनको प्लान दिखाया था, हमने कहा था कि मेरे साथ जुड़ जाइए। वो जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि हम तो जुड़े हुए हैं। लेकिन हमने उनसे कहा था उस दिन, एक मीटिंग की हिम्मत मेरे से मीटिंग से हिम्मत मिली। बीसी छाबड़ा जी ने यह बात कही, हम प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किए, हम लोगों को मीटिंग में लाना शुरू किए, हम रेगुलर मीटिंग में रहना शुरू किए, अपलाइन से संपर्क करना शुरू किए और उस दिन उस व्यक्ति ने जो लिखा था, वो हुआ। क्या लिखा था बीसी छाबड़ा जी ने? उन्होंने कहा कि जो तेरे सपने हैं, वो सारे सपने साकार हो जाएँगे। उन्होंने कहा कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन अगर मीटिंग में आते रहे और लोगों को मीटिंग में लाते रहे, तो एक दिन पढ़े लिखे लोग तुम्हारी बात सुनेंगे और ताली बजाएँगे। हमने कहा कि सर पढ़े लिखे नहीं हैं, मेरी बात तो सुनना नहीं चाहेंगे लोग। उन्होंने कहा कि तेरी बात सुनना नहीं चाहेंगे, अगर तू 1 साल इस बात को कर दिया, तो तेरी बात सुनने के लिए लोग टिकट कटाएँगे। उन्होंने कहा कि जो लोग मिलना नहीं चाहते हैं, तेरे से मिलने के लिए लाइन लगाएँगे और दोस्तों यह सब हमने किया। शुरू किया तो ₹52 की इनकम थी और उस व्यक्ति से हमने पूछा कि सर ₹52 की इनकम से क्या होती है? उन्होंने कहा कि मीटिंग के माहौल में आते रहोगे, तो इस ₹52 पर ज़ीरो लगेगा। इस ₹52 पर ज़ीरो लगेगा। बड़े मीटिंग में आते रहोगे, इस ₹52 पर एक ज़ीरो और लगेगा। बड़े मीटिंग में लोगों को लाते रहोगे, तो इस ₹52 पर 2 ज़ीरो और लग सकता है, 3 ज़ीरो लग सकता है, 4 ज़ीरो लग सकता है। हमने कहा कि सर 1 ज़ीरो लगेगा तो ये तो समझ में आ रहा है कि ₹520 होगा। 2 ज़ीरो में 5200 होगा। 3 ज़ीरो लगेगा तो 52,000 होगा। लेकिन 4 ज़ीरो लगेगा तो ये तो 5 लाख हो जाएगा। 5 लाख भी आ सकता है क्या? उन्होंने कहा कि आ सकता है, अगर इस माहौल में तुम बने रहोगे तो और अपने लोगों को बनाए रखोगे तो। और दोस्तों बनाए रखा। ₹52 का चेक 500 में बदला, 5,000 में बदला, 50,000 में बदला, 1 लाख में बदला, 2 लाख में बदला, 3 लाख में बदला और 1 महीने की इनकम 4,72,000 में बदली। करोड़ों रुपए आया। करोड़ों रुपए हमने अपने बच्चों को पढ़ाने में लगाया। आज याद आता है वह बात, उस आदमी की बात, जो कहा था कि आसिम जहाँ सपने साकार होते हैं, जिसके पास साइकिल भी नहीं उसके पास भी कार होती है। साइकिल पर चलने का कोई दूर-दूर तक तरीका नहीं था कि साइकिल कैसे खरीदें। लेकिन आसिम ने 1-1 महीने की कमाई से कार खरीदने जैसा पैसा दिया। उस दिन उस आदमी ने बोला था कि जिसे घर में कोई बात करने वाला नहीं, उसके भी पूरे भारत में जय-जयकार होते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिलता है और हर जगह जय-जयकार होता है। आज मेरे सारे सपने पूरे हुए। सारे जो-जो भी हमने देखा था कि बच्चों को पढ़ाएँगे, बच्चे पढ़े, आज 4 बच्चे 4 कंट्री में रहते हैं, 4 कंट्री में जॉब करते हैं। बेटा अमेरिका में, एक बेटी जर्मनी में, एक बेटी सिंगापुर में, एक बेटी दिल्ली में। यह सब मेरे साथ हुआ। करीब ढाई करोड़ रुपए हमने अपने बच्चों को पढ़ाने में लगाया। ये मेरा सपना पूरा हुआ। मेरा सपना तो पूरा हुआ, आपका कैसे होगा? इस अंगूठे छाप का सपना पूरा हुआ, आपका कैसे होगा? और एक चीज़ दोस्तों, बीच में जानकर हमने साइलेंट किया था
कि 9 जनवरी 2004 को जब पहली बार मीटिंग में गए थे, उस मीटिंग में जो व्यक्ति बोल रहा था वो था कौन? तो दोस्तों उस मीटिंग में जो आए थे और कोई नहीं थे। अभी जो 4 जून का जो आ रहे हैं, वही व्यक्ति जिनका नाम भागचेंद छाबड़ा है। भागचंद्र छाबड़ा लोग कहते हैं, लेकिन भागचंद्र छाबड़ा नहीं है उनका नाम भागचेन छाबड़ा हमने रखा है। और आज पूरी हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि उनका नाम सही में भागचंद्र छाबड़ा नहीं, भागचेन छाबड़ा है। उस मीटिंग में बीसी छाबड़ा जी ने जो कहा था कि कमलेश, आसिम जहाँ सपने साकार होते हैं, जिसके पास साइकिल भी नहीं उसके पास कार होते हैं। एक साइकिल नहीं खरीदे थे लेकिन कई कार खरीदी है। सारे सपने जो हमने देखा था साकार, घर का सपना देखा था, एक नहीं कई हो गए। बच्चों की पढ़ाई दे रहे थे का सपना देखा था। बच्चे पटना के सबसे टॉप स्कूल में पढ़े, इंडिया के सबसे टॉप कॉलेज में पढ़े, आज वर्ल्ड के सबसे टॉप कंपनियों में काम करते हैं। ये सब कैसे हुआ? बीसी छाबड़ा जी की उसी बात पर बीसी छाबड़ा जी ने कहा था कि अगर आसिम ने बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर जाना है तो मीटिंग से नाता जोड़ दो। उन्होंने कहा कि जिसने मीटिंग से नाता जोड़ लिया, उसने आसिम का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया और जिसने जिसने मीटिंग से नाता नहीं जोड़ा, उसने आसिम को छोड़ दिया। उन्होंने कहा था कि मीटिंग से नाता जोड़ लो, क्योंकि बड़े मीटिंगों से बड़ा रिजल्ट आता है। अगर बड़े मीटिंगों में बैठोगे, बड़े मीटिंग में अपने लोगों को बैठाओगे, तो वह सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो और वो भी मिलेगा जो तुम सपना देखते हो, वो भी मिलेगा जिस चीज़ की तूने सपना नहीं देखी और वो भी मिल जाएगा जिस चीज़ की तूने सपने में कल्पना नहीं की। और दोस्तों आज वो सब कुछ मिला। उन्होंने कहा कि जिस दिन बड़े मीटिंग में तुम्हारे 25 लोग बैठने लगेंगे, तुम्हारी रॉयल्टी पक्की परमानेंट, 50 लोग बैठने लगेंगे, तुम्हारी टेक्निकल पक्की परमानेंट और 100 लोग परमानेंट बड़े मीटिंगों में बैठने लगेंगे, तुम्हारा एमराल्ड पक्का परमानेंट। और दोस्तों 25 लोग बैठने लगे थे तो मेरी रॉयल्टी हो गई थी, 50 लोग बैठने लगे थे परमानेंट तो हम टेक्निकल हो गए थे, 100 लोग बैठने लगे थे तो हम एमराल्ड हो गए थे और 500 लोग बैठने लगे थे परमानेंट तो हम रूबी हो गए थे। उन्होंने कहा था कि बड़े माहौल में, बड़े मीटिंगों के माहौल में बड़े रिजल्ट आते हैं। और दोस्तों ऐसा ही एक मौका है आपके सामने 4 जून, क्योंकि 9 जनवरी 2004 को बीसी छाबड़ा जी की उस मीटिंग से मेरी दुनिया बदली, ऐसी बदली शायद मैं बताऊँ तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ₹1200 कमाने वाला आदमी आज लाखों रुपए की इनकम लेता है। ₹300 के झोपड़ी में रहने वाला ये आदमी आज करोड़ों के मकान में रहता है। ₹15 के लिए जिसके बच्चे का नाम काट दिया गया था, वो बच्चे ढाई करोड़ रुपए लगाकर पढ़े। ये आपके साथ भी हो सकता है अगर बड़े मीटिंगों के माहौल में आप ढलना और अपने लोगों को ढालना सीख गए तो। और 4 जून को ऐसा ही एक दिन है, 4 जून भोपाल, 4 जून भोपाल, 4 जून भोपाल, जहाँ बीसी छाबड़ा जी आ रहे हैं। उस माहौल में जब हम पहली बार गए थे, तो वहाँ कुछ करके लोग आए थे, तो उनको स्टेज पर बुलाया गया था, ताली बजवाई गई थी और हमको लगा कि थोड़ा-सा काम करने से वहाँ बीसी छाबड़ा जी ने कहा था कि इस महीने 2 ज्वाइनिंग किसने कराई थी, स्टेज पर आ जाएँ और 2 ज्वाइनिंग कराने वाले को बुलाकर ताली बजवाए थे। और हमको लगा कि 2 जून 2 ज्वाइनिंग कराने वाले को स्टेज पर बुलाया जाता है, बीसी छाबड़ा जी से आशीर्वाद मिलता है और ताली बजाया जाता है, तो हम भी करेंगे। दोस्तों केवल ताली बजवाई गई थी। भोपाल में आप अगर आ रहे हैं तो आपके लिए केवल ताली नहीं बजाई जा रही है, आपको माला पहनाया जा रहा है। हज़ारों लोगों के सामने बीसी छाबड़ा जी के साथ आपका फ़ोटोग्राफ निकल रहा है। हज़ारों लोगों के सामने आप अपने लोगों को लेकर जा रहे हैं। क्या माहौल मिल रहा है?
उस छोटे से प्रोग्राम में जहाँ 400-500 लोग थे, मेरे दिमाग में आया कि जब यह आदमी कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। उस दिन मेरे दिमाग में आया कि जब इस आदमी के लिए ताली बज सकती है छोटे से काम से, तो यह काम तो हम भी कर सकते हैं। आपके साथ भी ऐसा होगा। जब 6 पीस गामा ओरिजिनल करने वाले जाएँगे वहाँ और उनके लिए ताली बजेगी, उनके लिए माला लगेगा, उनके लिए विशी छाबड़ा जी के साथ फ़ोटोग्राफ होगा, उनको विशी छाबड़ा जी गले लगाकर आशीर्वाद देंगे, तो जो नीचे बैठा होगा ना, तो वो सोचेगा कि अगली बार तो हम भी 6 पीस करके जाएँगे। अगली बार तो हम भी मेरे गले में भी माला होगा। अगली बार तो हम भी विशी छाबड़ा जी से आशीर्वाद लेंगे। अगली बार तो हम भी विशी छाबड़ा जी के साथ फ़ोटोग्राफ लेंगे। जो 1500 भी करके जा रहा है, उसको भी वहाँ सम्मानित होने का मौका मिल रहा है। जब वो बोला जाएगा कि 1500 भी इस महीने करने वाले स्टेज पर आ जाएँ, वो जाएगा, उनको भी माला पहनाया जाएगा, उनका भी फ़ोटोग्राफ निकलेगा, उनका भी विशी छाबड़ा जी से आशीर्वाद मिलेगा। नीचे जो बैठा होगा करके नहीं जा गया होगा, वो कहेगा जब इतना से ऐसा हो सकता है, तो अगली बार हम भी 1500 भी करके जाएँगे। 2500 भी करने वाला जब स्टेज पर जाएगा, उसको भी फूल की पंखुड़ियाँ छिड़क कर स्वागत किया जाएगा। उसको भी विशी छाबड़ा जी से आशीर्वाद मिलेगा, उसके भी गले में माला डाला जाएगा, तो आपके बगल में जो नहीं किया होगा, बैठा होगा, वो कहेगा, अगली बार तो हम भी जाएँगे, अगली बार मेरे गले में भी माला होगा, अगली बार विशी छाबड़ा जी से हम भी आशीर्वाद लेंगे। जो डायमंड क्लब करके जाएगा, उसको भी सर्टिफ़िकेट से सम्मानित किया जाएगा, मेडल से सम्मानित किया जाएगा, माला से सम्मानित किया जाएगा। उसके लिए विशी छाबड़ा जी ऐसे-ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि आपके बगल में जो नहीं किया होगा ना, अगली बार कहेगा, बस इतनी छोटी-सी काम के लिए इतना बड़ा सम्मान, अगली बार हम भी जाएँगे। 10,000 करने वाले को उससे भी बड़ा सम्मान, 25,000 करने वाले को ऐसा सम्मान कि वैसा सम्मान उसके शादी में भी नहीं मिला होगा, वैसा सम्मान उसने देखा नहीं होगा, वैसा सम्मान उसने सुना नहीं होगा और जो नहीं किए होंगे ना, वो कहेंगे इतनी छोटी-सी काम के लिए इतना बड़ा सम्मान, अगली बार हम भी जाएँगे। रॉयल्टी अचीवर जो नया बनेगा, उसको ऐसा सम्मानित किया जाएगा कि वो देखता रह जाएगा कि रॉयल्टी अचीवर बनने से ऐसा सम्मान मिलता है क्या? हज़ारों लोग उस ऑडिटोरियम में होंगे और हज़ारों लोग सपना देखेंगे कि रॉयल्टी अचीवर बनने पर ऐसा सम्मान, हम तो सारा जुगाड़ लगा देंगे, सारा शक्ति लगा देंगे रॉयल्टी अचीवर बनने के लिए। वो आपको पकड़ेंगे कि सर बताइए रॉयल्टी अचीवर हमको भी बनना है, हमको भी ऐसा सम्मान चाहिए। दोस्तों उस दिन हज़ारों लोग रॉयल्टी की सपना देखेंगे, हज़ारों लोग टेक्निकल का सपना देखेंगे, क्योंकि जो रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, जो टेक्निकल अचीवर बनेंगे, इतना बड़ा सम्मान मिलेगा, जिसकी कोई कल्पना नहीं किया होगा। आपके टीम में कोई डॉक्टर होगा और आप डॉक्टर को उस मीटिंग में ले जाएँगे और वहाँ से बीसी छाबड़ा जी बोलेंगे कि इस मीटिंग में कोई डॉक्टर अगर है, तो स्टेज पर आ जाए। वो डॉक्टर स्टेज पर जाएगा, उसको फूल माला से सम्मानित किया जाएगा, बीसी छाबड़ा जी के साथ फ़ोटोग्राफ होगा। अगर वह डॉक्टर देखेगा कि इतना बड़ा सम्मान आरसीएम की मीटिंग में केवल आने से, तो अगली बार तो हम 10 डॉक्टर को लेकर आएँगे। 1 डॉक्टर, आप गलती से 1 डॉक्टर को लेकर चले गए, तो उस डॉक्टर साहब का सम्मान इतना बड़ा उस स्टेज पर होगा कि अगली बार वह डॉक्टर साहब 10 डॉक्टर को लेकर जाएँगे और आरसीएम के मीटिंग में, गामा ओरिजिनल के मीटिंग में एक डॉक्टर चले जाते हैं। अगर एक डॉक्टर समझ जाए, तो आपको एक डॉक्टर टेक्निकल अचीवर बना नहीं देंगे, वो एक डॉक्टर टेक्निकल अचीवर 1 साल के अंदर बन जाएँगे और एक डॉक्टर टेक्निकल अचीवर बनता है, तो अपने साथ कम से कम 10 डॉक्टर को टेक्निकल अचीवर बना देता है। सोचिए कि आप एक डॉक्टर को ले जाते हैं, तो आपके साथ क्या होने वाला है? और जो लोग 6 पीस गामा ओरिजिनल करके जाएँगे, उनकी तो एंट्री भी फ्री है। उनकी तो एंट्री भी फ्री है अगले दिन के ट्रेनिंग में। उनकी तो अगले दिन के ट्रेनिंग में एंट्री भी फ्री है, जो 6 पीस गामा ओरिजिनल करके जाएँगे। जो 6 पीस गामा ओरिजिनल करके जाएँगे, उनको तो ऐसा सम्मान मिलेगा, ऐसा सम्मान मिलेगा, ऐसा सम्मान मिलेगा
जिसकी कल्पना भी नहीं किए होंगे। लेकिन यह सब होगा कहाँ? यह सब होगा भोपाल में। यह सब होगा कब? यह सब होगा 4 जून को भोपाल में। किस तरह होगा? दोस्तों हमको तो लगता है कि 5 जून को 9 जनवरी 2004 को जब 500 लोगों की मीटिंग में हम गए थे और मेरा विज़न इतना बड़ा हो गया था, उसके बाद जब भी बीसी छाबड़ा जी से मिलते थे, बीसी छाबड़ा जी कहते थे कि एक बड़ा प्रोग्राम कमलेश, एक बड़ा प्रोग्राम में अगर कोई किसी को लाते हो, तो पता नहीं कब, किस आदमी की, किस व्यक्ति की कौन-सी बात सुनकर उसकी दुनिया बदल जाए। हमने कहा किस व्यक्ति की? उन्होंने कहा कि बहुत सारे व्यक्ति आते हैं और उस प्रोग्राम के बारे में बोलते हैं कि मेरा तो इस प्रोग्राम से दुनिया बदल गई। जैसे उस 9 जनवरी 2004 की प्रोग्राम में एक 18-19 साल का लड़का स्टेज पर फुदक रहा था और उसकी बात सुनकर उसने कहा था 27,000 की इनकम मेरी पिछले महीने की। हमको लगा कि यह लड़का 27,000 की इनकम ले सकता है। इतना छोटा इस उम्र में 4 फीट का लड़का, तो या 6 फीट का लड़का क्यों नहीं इनकम ले सकता है? उसकी एक बात सुनकर मेरी दुनिया बदल गई। बीसी छाबड़ा जी की एक बात सुनकर दुनिया बदल गई। इसी तरह दोस्तों, आप में से किसी की भी दुनिया बदल सकती है, अगर 4 जून के प्रोग्राम में हम अपने लोगों को ले गए तो। 4 जून के प्रोग्राम में हम अपने लोगों को सम्मानित करा दिए तो। 4 जून के प्रोग्राम में हम अपने लोगों को माला पहनवा दिए तो। 4 जून के प्रोग्राम में हम अपने लोगों को बीसी छाबड़ा जी से आशीर्वाद दिला दिए तो। 4 जून के प्रोग्राम में बीसी छाबड़ा जी के साथ हम फ़ोटोग्राफ खिंचवा दिए तो। आपका भी दिन बदल सकता है, आपका भी दिन बदल सकता है, जैसे मेरा बदला। बचपन से 45 साल की उम्र में हमको मिला था सेब, आज से 20 साल पहले। 45 साल से पहले लोग कहते थे कि तुम्हारे नाम में दोष है, क्योंकि तुम्हारा नाम कमलेश है। हमने कहा कमलेश में क्या दोष है? तो लोग कहते थे कि पहले कम, बाद में लेस, बचा क्या शेष? लोग कहते थे कि पहले कम, बाद में लेस, बचा क्या शेष? लेकिन बीसी छाबड़ा जी की मीटिंग में गए, बड़े मीटिंगों में गए। एक बार बीसी छाबड़ा जी से कहा था कि सर मेरा नाम कमलेश है, इसी में दोष है। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा नाम कमलेश है, यह बहुत विशेष है। आसिम की मीटिंग में आते रहो, बड़े मीटिंगों में लोगों को लाते रहो। क्या हो सकता है, कल्पना नहीं कर सकते हो। और दोस्तों, बड़े मीटिंगों में हम भर-भर के लोगों को लाते रहे और बड़े मीटिंगों में बड़े लीडरों का आशीर्वाद भर-भर कर मिलता रहा। आज भर-भर के नोट मेरे घर में आ रहे हैं, आपके घर में भी आएँगे, अगर आपने भी 4 जून के मीटिंग में लोगों को भर दिया तो। क्या हो सकता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक बार अपने लोगों को 4 जून के मीटिंग में बैठा दीजिए, एक बार उनको माला पहनवा दीजिए, एक बार उनको सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए, एक बार बीसी छाबड़ा जी से के साथ फ़ोटोग्राफ खिंचवा दीजिए, उसके बाद देखें 4 जून के मीटिंग में जो जाएगा, मेरा दावा है दोस्तों, मेरा गारंटी है कि 1 साल के अंदर वह कम से कम रोयल्टी अचीवर बन जाएगा। आप कितने रोयल्टी अचीवर बनाना चाहते हैं? 4 जून को मिले भोपाल में, 4 जून को बीसी छाबड़ा जी स्टेज पर होंगे और आपका यह शीश, आपका यह बेटा कमलेश भी 4 जून के भोपाल में होगा। आप सभी लोगों को 4 जून की मीटिंग में इनवाइट करते हुए मेरे को अपार खुशी हो रही है कि 4 जून को आएँ और अपने घर में खुशियाँ लाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, आपने हमें बुलाया। सभी लोगों को बड़ी कामयाबी मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिंह, जय सिंह, जय सिंह।